2027 की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। 2027 के जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं सभी छात्र जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं पिछले साल जो पेपर हुआ था वो पेपर हमारे पास है और 2027 के लिए इसी के अकॉर्डिंग में चलने वाला हूँ। बिल्कुल डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। देख सकते हैं पेपर किस टाइप से आया था और किस टाइप से 2027 में आएगा। ठीक है, इस पेपर के अकॉर्डिंग में बिल्कुल डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात, पेपर को देखा जाए तो ये पेपर ओएमआर शीट पे हुआ था और मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे गए थे 50 नंबर का, और अंक गणित के 20 प्रश्न पूछे गए थे 25 नंबर का, और भाषा परीक्षा का 20 प्रश्न पूछे गए थे 25 नंबर का। टोटल इस पेपर में 80 प्रश्न था, 100 नंबर का ये पेपर हुआ था। इसमें कितने सब्जेक्ट थे? तो 3 सब्जेक्ट थे। पहला सब्जेक्ट मानसिक योग्यता, दूसरा सब्जेक्ट मैथ का और तीसरा सब्जेक्ट हिंदी का। टोटल 80 प्रश्न, 100 नंबर का ये पेपर हुआ था। समय कितना मिला था? तो समय आप लोग देख सकते हैं, समय 2 घंटा मिला था इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस देखेंगे कि मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है और मानसिक योग्यता का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो मानसिक योग्यता के ये आप लोग का 10 चैप्टर है, इसी 10 चैप्टर से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैथ के आप लोग का क्या सिलेबस रहने वाला है? तो मैथ का आप लोग का ये सिलेबस है, सिलेबस वाला जाकर वीडियो देख लेंगे। ये आप लोग के लिए डेमो क्लास होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग का हिंदी का भी सिलेबस देख सकते हैं। अब आइए हम लोग डेमो क्लास बिल्कुल डिटेल्स में शुरुआत करेंगे। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? सभी छात्र कमेंट कीजिए। हम लोग आज बिल्कुल डिटेल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडिशन से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, एडिशन से हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, यानी कि जोड़ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जोड़, कितने छात्रों को जोड़ आता है? सभी छात्रों को आता होगा। देखिए, एक छोटा सा मैं जोड़ लूँ, सिंपल एग्जाम्पल ग्रुप में देख सकते हैं। मैं पूछूँ आप लोगों से कि आप बता दीजिए 2 + 2 कितना होता है। अब सभी छात्र बोलेंगे भैया ये हम लोगों को आता है, ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ये सारे बच्चे बता देंगे। अगर यही मैं पूछ दूं ऐसे 2 + 2 ऐसे बता दीजिए तो सभी छात्र नहीं बता पाएंगे। कुछ छात्र बता पाएंगे, कुछ छात्र नहीं बता पाएंगे। एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आप लोगों को बहुत बड़ा इमारत बनाना है ना, बहुत बड़ा घर बनाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? आप लोगों का नींव मजबूत होनी चाहिए। यानी कि जो आप लोग घर बना रहे हैं तो एक एक ईंट रखेंगे ना, एक एक ईंट रखेंगे। ठीक है, एक एक ईंट रखेंगे, एक एक ईंट रखेंगे, तब जाकर एक घर तैयार होगा। समझ रहे हैं ना? वैसे ही आप लोग का ये बेसिक है, नींव है आप लोगों का। अगर नींव आप लोग का मजबूत नहीं रहेगा तो आगे आप लोग परीक्षा में सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रश्न को। तो बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, इसको यदि आप लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 2 = 4 हो जाएगा। ये सभी छात्र बता देंगे। बट इसको सोचेंगे भैया हम तो नॉर्मल बीच में प्लस पढ़े थे, शुरू में भी आपने प्लस दे दिया है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, कोई भी डिजिट रहता है, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ 5 लिख दूँ, तो ये केवल 5 नहीं है, ये प्लस में 5 है। यहाँ पर प्लस क्या है? छिपा हुआ है। यहाँ पर क्या था? छिपा हुआ प्लस है, प्लस यहाँ पर छिपा हुआ है। ठीक है, छिपा हुआ है, उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया। सिंपल भी इसका भी जोड़ क्या होगा? 4 ही होगा। समझ में आया? इतनी बातें सभी छात्रों को समझ में आया? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान से आप लोग को समझना होगा। देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर -3 आप प्लस का 2 है, कितने छात्र कर लेंगे? बहुत छात्रों को नहीं पता होगा, बहुत से छात्रों को नहीं पता होगा। चलिए, अगर मान लीजिए कि हम क्या करूं, यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, 3 - 2 कर देता हूं, तो ये सभी छात्रों को पता होगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर मैं क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस 3 - 2 कर दूं, ये भी सभी छात्रों को पता नहीं होगा। तो देखिए, एक चीज़ जानिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, इधर साइड में नोट कर लेंगे, ये प्लस और प्लस हमेशा क्या होते हैं? प्लस जुड़ते हैं। ठीक है, प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं? तो ये माइनस का चिन्ह लगता है, घटता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और लिख लीजिए, माइनस और माइनस ये क्या होते हैं? ये प्लस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर माइनस और प्लस ये हमेशा क्या होंगे? घटेंगे। ठीक है, घटेंगे। इसका भी कुछ कंडीशन है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा ये 3 है, 3 आप लोगों का है, सबसे बड़ा 3 है। ठीक है, ये चिन्ह माइनस का लगा है। माइनस और प्लस मैंने क्या बताया? माइनस और प्लस क्या होते हैं? माइनस होते हैं, यानी कि घटता है। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा,
लेकिन ये कहता है कि जो मजबूत होगा उसी का चिन्ह इसके साथ जाएगा। ये मजबूत है तो इसका चिन्ह इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब देखिए इसको, ये सिंपल है तो आप लोग कर लेंगे, ये सिंपल है तो 3 में से 2 घटा दीजिए तो 1 मिलेगा। ठीक है, 1 मिलेगा। अब ये 3 में से 2 घटाएंगे प्लस, देखिए हर एक के आगे मैंने क्या बताया, छिपा होता है। तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए इसको चाहे तो हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्लस का 3 माइनस का 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको चाहे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 2 और प्लस का 3, उल्टा पुल्टा भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए कि इसको हम लोग ने ऐसे लिख दिया, माइनस का 2 और प्लस का 3, तब क्या आंसर होगा? बताइए आप लोग, तब क्या आंसर होगा? तो इसका जब देखिए माइनस और प्लस, मैंने क्या बताया, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, घटता है, हमेशा क्या होता है, घटता है। तो माइनस और प्लस घटता है तो बड़का में से छोटका घटा दीजिए, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, तो ये जो बड़ा वाला के साथ जो चिन्ह रहता है ना, वही चिन्ह लगता है। तो चाहे तो ये प्लस लगा सकते हैं और चाहे तो ये प्लस छुपा भी सकते हैं, क्योंकि छिपा भी सकते हैं। अगर 1 लिख दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल 1 है, इसके आगे क्या है, प्लस है। समझ रहे हैं? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। इतना यदि आपको समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से सवाल को कर पाएंगे। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, चलिए माइनस का 2 और माइनस का 3, सभी लोग बताइए कितना होगा। और एक चौथा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, प्लस का 12 और माइनस का 13 इक्वल टू क्या होगा, बता दीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका से हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसके अकॉर्डिंग माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, ध्यान से समझिए ये खेला क्या है, ध्यान से बिल्कुल आपको समझिए। 2 दोस्त हैं, ये दोस्त हैं 2, ठीक है, 2 दोस्त हैं, ये एक ही खोपड़ी के हैं, एक ही दिमाग के हैं, तो हमेशा ये क्या होंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ रहेंगे, यानी जुड़ जाएंगे। अगर ये मतलब समझिए कि इसके माइंड में कुछ और चल रहा है, इसके माइंड में कुछ और चल रहा है, तो ये हमेशा क्या होंगे, भग जाएंगे, दोस्ती इन लोग में नहीं बनेगी। तो यानी कि घट जाएंगे यानी हट जाएंगे। समझ रहे हैं? इतना बात यदि आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से। मान लीजिए कि मैं आप लोगों से पूछूं, आपका दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त है, उससे मैंने पूछा कि 2 + 2 = 4 हुआ, ठीक है, और आपसे मैंने पूछा कि 2 + 2 = बता दीजिए कितना हुआ, तो 5 हुआ। तो आप लोगों में दोस्ती बनेगी? आप ही बताइए। आप लोग कभी दोस्त बनेंगे? नहीं बनेंगे, बोलेंगे तुम गलत बता रहे हो, मेरे साथ नहीं रहोगे। ठीक है, वैसे ही अगर सेम प्रकार का माइंड है तो वो क्या होगा, जुटेगा। तो ये सेम प्रकार का चिन्ह है तो क्या होगा, जुटेगा। जो सेम प्रकार का चिन्ह है वो क्या होगा, जुटेगा। और जो अलग अलग खोपड़ी के हैं वो हमेशा क्या होंगे, घटेंगे। जो अलग अलग चिन्ह हैं वो क्या होंगे, घटेंगे। यानी कि समान प्रकार के चिन्ह हमेशा जुटते हैं और विपरीत प्रकार के चिन्ह हमेशा घटते हैं। ठीक है, इतना याद हो गया। तो ये देखिए समान है तो ये जुड़ेगा। माइनस भले बीच में लगा है, आप लोग ने शुरू में पढ़ा होगा कि गुणा रहेगा तो गुणा कर देंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ कर देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे, और डिवाइडेड रहेगा तो डिवाइडेड कर देंगे। अगर बीच में रहा तो ये 5 - का 2 रहा तो आप लोग घटा दिए कि 5 - 2 = 3। लेकिन अगर शुरुआत में माइनस कर दूं तो इसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस बात पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, प्लस का 3 × 2 = 5 तो ये 5 हो गया। प्लस का 2 × 3 = 5 तो ये 5 हमने जोड़ दिया। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, तो चिन्ह हमेशा किसका रहेगा, जब भी ये जुटेगा लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहेगा। समझ में आया? चलिए ये कैसे हुआ है मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। देखिए मान के चलिए कि आप बोल रहे हैं, आपके क्लास में मान के चलिए कि 5 बच्चे हैं, -5 बच्चे हैं।
और एक क्लास में और हैं -2 बच्चे हैं। ये एक खोपड़ी के हैं, एक दिमाग के हैं, तो हमेशा ये क्या होंगे, जुटेंगे। मैं पूछूं कि दोनों मतलब ये समझिए कि ये गलत बताने वाले आंसर हैं। जैसे 2 + 2 का आंसर इन्होंने गलत बताया, 2 + 2 का आंसर इन्होंने गलत बताया। तो ये गलत बताने वालों की संख्या में पूछूं तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 × 2 = 7। माइनस वाले कितने बच्चे हैं, 7 गो बच्चे हैं जो गलत बता रहे हैं। ठीक है, अगर इसको दूसरे एग्जाम्पल में मैं समझाऊं, जैसे मान लीजिए प्लस वाले 5 बच्चे हैं और प्लस वाले 2 बच्चे हैं। ठीक है, प्लस वाले 5 बच्चे हैं और प्लस वाले 2 बच्चे हैं, ये दोनों सेम खोपड़ी के हैं। इसका मतलब क्या होंगे, जुटेंगे। तो ये प्लस वाले कितने बच्चे हैं जो सही बोल रहे हैं, तो वो हैं कितने, तो 7 बच्चे हैं। इतना बात आपको समझ में आया, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब इसका देखिए, प्लस और माइनस क्या मैंने बताया, प्लस और माइनस ये विपरीत प्रकार के हैं। ये अलग खोपड़ी का है, ये अलग दिमाग का है, ये अलग दिमाग का है। इसका मतलब क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब क्या होगा, घटेगा। तो ये बारह क्या है, 13, 13 में से 12 घटा दीजिए तो क्या बचा, 1 बचा। लेकिन एक शर्त और है, भले अलग दिमाग के हैं लेकिन ये जब घटेगा तो ये बोलेगा जो मजबूत है वही मैं, जो मजबूत है उसी का चिन्ह यहाँ पे लगेगा। तो मजबूत कौन है, ये बड़ा कौन है इसमें, तो ये बड़ा ये है। बड़ा कौन है, 12 से बड़ा 13 है, यानी कि 13 है। तो ये इसके आगे चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो माइनस का यहाँ पे लगा देंगे। समझ रहे हैं, माइनस का एक आंसर आएगा। इसी प्रकार ठीक एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल को समझेंगे ध्यान से। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या समझते हैं, जैसे मान के चलिए कि आप लोग 2 -2 इसको क्या करेंगे, तो ये सेम प्रकार का है। ठीक है, उसके बाद से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, प्लस का 2 और प्लस का 2। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, प्लस का 2 और माइनस का 2। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल रहेगा, माइनस का 2 और प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या कहता है, हमेशा समान प्रकार के आवेश क्या कहता है, जुटेंगे। हम लोग क्या होंगे, एकजुट हो जाएंगे। माइनस का 2 गो, माइनस का 2 गो कितना हो गया टोटल, तो माइनस का 4 गो हो गया। ठीक है, अब ये प्लस का 2 गो, प्लस का 2 गो, ये एक खोपड़ी के हैं। मतलब आपका दोस्त वही बनेगा जो आपके दिमाग का होगा, आपका बात उसके बाद से मैच कर रहा होगा, तभी तो आप दोस्त बनाएंगे उससे। अगर आप कह रहे हैं ए और वो कह रहा है बी, तो कभी दोस्ती होगा, नहीं होगा। अगर आप कह रहे हैं ए तो वो भी कह रहा है ए, तब आप लोग में दोस्ती होगा। यदि आपने झगड़ा किया एक स्टूडेंट से, तो वो भी आपके साथ ही झगड़ा करने के लिए चला आएगा, यानी कि आप लोग दोस्त हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये 2 और + 2 = क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इतना बात याद रख लेंगे ना, बिल्कुल रख लेंगे। अब देखिए चिन्ह किसका, तो चिन्ह आप लोग प्लस का लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लस प्लस है, तो आप प्लस लिखिए या मत लिखिए। अब प्लस माइनस ये अलग अलग खोपड़ी के हो गए, ये भी अलग खोपड़ी का है, ये भी अलग खोपड़ी का है। तो जब अलग अलग कराते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी घटता है, घटता है। दोस्ती में क्या होती है, घटावत होती है। तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, तो चिन्ह ये देखिए दोनों का बराबर है, यानी कि ये भी बराबर है, 2 2 दोनों बराबर है, तो चिन्ह किसी का भी नहीं लगेगा। ये देखिए 2 और 2 ये हमेशा विपरीत हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है, अलग अलग खोपड़ी के हैं, तो ये क्या होंगे, घटेंगे। तो 2 में से 2 जाएगा तो 0। चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा, तो ये क्या लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा, तो चिन्ह लगेगा वो दोनों बराबर हैं। 2 है 2 है, तो चिन्ह किसी का भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये सही हो गया और 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्लस और माइनस में दिक्कत ना हो। ठीक है, प्लस और माइनस में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेते हैं। तो ये 12 का प्लस में और माइनस में ले लीजिए 6 = बता दीजिए क्या होगा। और सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, माइनस का 6 प्लस का 8 = बता दीजिए क्या होगा। और थर्ड में ले लेते हैं हम लोग, क्या थर्ड में ले लेते हैं प्लस का 12 और प्लस का 13 = बता दीजिए क्या होगा। और फोर्थ नंबर पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो ले लेते हैं कौन सा, तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पर माइनस का 6 और माइनस का 9 = बता दीजिए क्या होगा। तो मैं बार बार बताया हूँ, ये याद रखेंगे आप लोग, ये याद रखेंगे।
एक जैसे खोपड़ी वाले जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, हमेशा जुटेंगे, हमेशा जुटेंगे। एक जैसे खोपड़ी वाले बच्चे होंगे वो हमेशा क्या होंगे, जुटेंगे, हमेशा क्या होंगे, जुटेंगे। अगर अलग अलग दिमाग के बच्चे हैं तो उन लोगों में कभी भी दोस्ती नहीं हो पाएगी, इसका मतलब क्या होगा, घटेंगे। अगर अलग अलग दिमाग वाले अलग अलग लड़के हैं तो ये क्या होंगे, हमेशा घटेंगे। अगर इतना आपको याद हो गया तो आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे, सारे प्रश्न कर लेंगे। तो देखिए 12 - 6 करेंगे तो ये प्लस में है, माइनस में है, इसका मतलब क्या है, प्लस और माइनस वाले हमेशा घटेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन है, चिन्ह उसी का लगेगा जो बड़ा होगा। तो ये बड़ा है तो 12 में 6 जाएगा 6, तो ये बड़ा है तो बड़ा का क्या है, प्लस है, तो प्लस यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। 8 और देखिए प्लस में है, माइनस में है, इसका मतलब माइनस प्लस क्या होंगे, घटेंगे, घटेंगे। तो ये देखिए घटेंगे, तो 8 में 6 जाएगा तो 2, ठीक है। हमेशा बड़का में छोटका को घटाते हैं। चिन्ह किसका लगेगा, तो ये प्लस वाला का लगेगा, बड़का वाला का लगेगा, समझ रहे हैं। अब देखिए 12 और प्लस का 13, यानी ये दोनों एक खोपड़ी के हैं तो जुट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा, 25। और ये एक खोपड़ी के हैं, चिन्ह किसका लगेगा, इसमें चिन्ह या प्लस में है तो प्लस यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस लिखना जरूरी होता है। 9 और 6 ये एक खोपड़ी के हैं तो ये जुटेंगे, जुटेंगे तो कितना जुट कर होंगे, ये जुट कर होंगे 9 6 कितना होता है, तो 15 होता है, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, तो माइनस का लगेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सारे प्रश्न कर लेंगे इसी तरीके से। ये आप लोग का डेमो नंबर 1 था, डेमो क्लास नंबर 1 था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बैच चल रहा है अभी 299 रुपये में, 299 रुपये में। और आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। 299 रुपये में 100 बच्चों को, पहले फर्स्ट 100 बच्चों को दिया जा रहा है, यानी शुरुआत के जो 100 बच्चे होंगे उन्हीं के लिए ये ऑफर है 299 रुपये में। और बुक भी आपके घर भेजा जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, बुक पे भी काम हो रही है, बुक लिखा जा रहा है और बुक प्रिंट करा के आपके घर भेजा जाएगा। देखिए 2 कंडीशन है, 299 रुपये में यदि आप बैच ज्वाइन करते हैं तो बुक के लिए थोड़ा सा अलग से पैसा देना पड़ेगा। और यही अगर ये कोर्स यदि 800 रुपये की हो जाएगी कुछ दिन बाद, तो इसी पैसे में बुक भी भेज दिया जाएगा घर पे। तो अभी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए 299 रुपये में। अभी जो बच्चे ज्वाइन करेंगे तो 299 रुपये यानी कि 300 रुपया वो लोग देंगे, 300 रुपया आप लोग देंगे, और बाद में बुक लेंगे तो हो सकता है 300 रुपये का बुक मैं आपके घर भेज दूंगा, तो टोटल 600 रुपये का ही ये टोटल पड़ेगा। और बाद में यदि ज्वाइन करेंगे तो डायरेक्ट 800 का ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको घर पे बुक भेजा जाएगा, ध्यान इस बात का रखेंगे। बाकी ये डेमो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कमेंट। और थैंक यू सो मच, नेक्स्ट डेमो क्लास के लिए वेट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे।